मेरा नाम है आर्यन पाल, बूम ट्रेड में आपका स्वागत है। आप बिगिनर हैं, आप नए हैं, ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस को बेसिक से एडवांस तक सीखना चाहते हैं, ये कोर्स आपके लिए है। आप बहुत सारे वीडियोस देख लेते हैं, बहुत सारे कोर्सेस ले लेते हैं, फिर भी आपको नहीं समझ में आता है, आपको कुछ डाउट्स है टेक्निकल एनालिसिस को लेकर, तो ये फ्री का कोर्स देखने के बाद आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस पहले से और बेहतर हो जाएगा। इस कोर्स में हमने आपको बिल्कुल ही आसान भाषा में चैप्टर वाइज चैप्टर हमने बेसिक से एडवांस तक समझाया हुआ है। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी अपने लिए मेहनत करिए। इस कोर्स को लास्ट तक जरूर देखिए, समझिए, सीखिए और मार्केट में अप्लाई करिए। आप पता करेंगे कि मार्केट में जो कोर्सेज होते हैं वो बहुत महंगे मिलते हैं, उसके चार्ज लिए जाते हैं। आपको यहाँ पे ये जो कोर्स है फ्री में मिल रहा है, तो आप इसका फायदा उठाइए, इसको देखिए, समझिए और मार्केट में अप्लाई करिए। तो चलिए ले चलते हैं आपको लैपटॉप के स्क्रीन पे और हम कोर्स को डिटेल में एकदम समझते हैं। कोर्स में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें जान लेना बहुत जरूरी है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है और ट्रेडिंग क्या होता है। देखिए, किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करके हम उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल या फिर 10 साल, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। मतलब सिंपल है कि हम किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग जो होती है 3 प्रकार की होती है। पहला होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग, तीसरा होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। अब इंट्राडे ट्रेडिंग जो होता है, इसका मतलब कि आज ही आपको खरीदना है और आज ही आपको बेचना है। जैसे 9:15 से मार्केट ओपन होता है, 9:15 से लेके 3:30 के बीच में ही आपको खरीदना है, बेचना है, उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है कि आज आपने कैश में लिया, कल बेचिए, परसों बेचिए, 1 हफ्ते बाद बेचिए, महीने भर, शॉर्ट टर्म के लिए आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, ठीक है, किसी स्टॉक का अगर ऑप्शन बाई करना चाहते हैं, फ्यूचर बाई करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन। ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर मैंने डिटेल में कोर्स बना रखा है, प्लीज जाकर के उसको आप देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर मैं अलग से डिटेल में, ठीक है, अलग से कोर्स आपको बना दूंगा, उसको भी आप देख लेना। हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग की। तो जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ट्रेडिंग हम किस बेस पे करेंगे? ट्रेडिंग हम किस बेस पे करेंगे? तो चार्ट को रीड करके हम ट्रेडिंग करते हैं। जब हम किसी भी कंपनी का चार्ट ओपन करेंगे, किसी भी स्टॉक्स का चार्ट ओपन करेंगे, तो जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल अगर आप चार्ट ओपन करते हैं, हम आपको चार्ट पे ले चलते हैं, ठीक है, इस तरह से हम चार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये हमारा चार्ट लगा हुआ है, निफ्टी बैंक का चार्ट लगा हुआ है, ठीक है, ये निफ्टी बैंक हमारा चार्ट लगा हुआ है। आप किसी भी स्टॉक का भी चार्ट लगा सकते हैं। तो ये जो चार्ट आपको नजर आ रहा है ना, ये ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल है, ये सब जो भी ऊपर नीचे मार्केट जा रहा है, इनको ही हमें रीड करना है और चार्ट को ही रीड करके हम ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, समझ गए आप? चार्ट को ही रीड करके हम क्या करते हैं? ट्रेडिंग करते हैं। तो जो चार्ट को रीड करने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। क्लियर हो गया? चार्ट को रीड करके हम क्या करते हैं? ट्रेडिंग करते हैं। और चार्ट को रीड करने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से ही हम ट्रेडिंग करेंगे, अपना एनालिसिस करेंगे, कहाँ पर हमें एंट्री लेना है, कहाँ पर हमें एग्जिट करना है, वो पूरा का पूरा टेक्निकल एनालिसिस के मदद से ही हम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करिए, चाहे स्विंग ट्रेडिंग करिए, वो हम टेक्निकल एनालिसिस के मदद से करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस को ही हम बोलते हैं प्राइस एक्शन, ठीक है। प्राइस एक्शन क्या होता है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, मतलब जो पहले प्राइस में हुआ था अगर फिर से वो दोहराया जा रहा है तो प्राइस का मूवमेंट जैसे पहले हुआ था वापस से फिर उसी तरह मूवमेंट होने वाला है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, वापस गया, फिर इधर ही आ रहा है, तो मतलब कि पहले सपोर्ट लिया था तो फिर भी यहाँ पर ये सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में जाएगा। मतलब प्राइस जैसे पहले एक्शन किया था वापस फिर से उसी जगह पे आ रहा है, फिर से वही एक्शन देने वाला है, उसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। जैसे पहले कोई चार्ट पैटर्न बना था, उस चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था और मार्केट ऊपर गया था, सेम वही फिर से पैटर्न बन रहा है, ब्रेकआउट हुआ है, तो इसी के तरह ही एक्शन करने वाला है मार्केट, इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस पहले हम करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस को ही बोलते हैं प्राइस एक्शन। दोनों को हम पूरा डिटेल में इस फ्री के कोर्स में आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है। आप YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, प्राइस एक्शन के ऊपर, लेकिन ये कोर्स देखने के बाद आपका जो भी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है और पहले से बहुत ही बेहतर हो जाने वाला है। इसमें हमने आपको बिल्कुल ही बेसिक से एडवांस तक एकदम आसान भाषा में समझाया हुआ है। तो टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन को हमें सीखना है। तो चलिए अब चलते हैं कोर्स में और
एक एक चैप्टर को हम डिटेल में समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें जानना थोड़ा सा और ज़रूरी है। जैसा कि हम आगे जानते हैं, ठीक है, कि जो प्राइस होता है, ठीक है, प्राइस हमेशा इस तरह से मूव करता है, इस तरह से, ठीक है, ऊपर नीचे इस तरह से मूव करता है। अगर नीचे आ रहा तो इस तरह से मूव करता है, आपने देखा होगा। तो ये ऐसा क्यों होता है? ऊपर नीचे इस तरह से वेव फॉर्म में मूव करता है। किस में करता है? वेव फॉर्म में ऊपर नीचे मूव करता है। ये क्यों होता है? तो प्राइस अगर वेव फॉर्म में मूव कर रहा है तो ये होता है ट्रेडर के साइकोलॉजी की वजह से। अगर मार्केट में ट्रेडर की साइकोलॉजी ना हो तो प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहेगी, एक लाइन में रहेगी, ठीक है। अब ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या होती है कि जैसे डर लगता है आपको, लालच होता है, फियर होता है, एंट्री लेते हैं, एग्जिट करते हैं, तो उनके ही साइकोलॉजी की वजह से ही प्राइस ऊपर नीचे इस तरह से मूव करता है। तो हमें क्या करना है? टेक्निकल एनालिसिस और प्राइजेक्शन की मदद से ट्रेडर के साइकोलॉजी को पकड़ना है। अगर हम यहाँ पर बाई करने जा रहे हैं तो हम देखेंगे कि हमारे सामने कौन है, सेलिंग करने वाला है, ठीक है, इन्वेस्टर है, ठीक है, कौन बैठा है हमारे सामने, उसको हम उसके साइकोलॉजी को पकड़ेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर हम सेल करने जा रहे हैं, अगर हम सेल करने के लिए सोच रहे हैं तो हम ये भी देखेंगे कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा, ठीक है। इस तरह से हम वहाँ पर अपनी पोजीशन को बनाएंगे। तो कुल मिला के हम टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन की मदद से ट्रेडर के साइकोलॉजी को पकड़ते हैं, कहाँ पर हमें एंट्री लेना है, कहाँ पर हमें एग्जिट करना है, ठीक है। तो अब चलिए चलते हैं। तो ये तो हम देख लिए कि प्राइस वेव फॉर्म में मूव करता है। तो देखिए जो ये ऊपर वेव जाती है इसको बोलते हैं इम्पल्सिव वेव, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इम्पल्सिव वेव। और जो नीचे आती है प्राइस इसको बोलते हैं करेक्टिव वेव। इसको क्या बोलते हैं? करेक्टिव वेव। ऊपर गया, ये हो गया इम्पल्सिव वेव, ये हो गया हमारा करेक्टिव वेव। फिर प्राइस ऊपर गया, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव। जो ये करेक्टिव वेव है ना, ये हमेशा इम्पल्सिव वेव से छोटी रहती है, उससे कभी भी बड़ी नहीं होगी, ये याद रखना। उसके आधे पे या फिर उसके बराबर से ही ऊपर चली जाएगी। तो ये करेक्टिव वेव। अब जो करेक्टिव वेव होती है उसको ही बोलते हैं करेक्शन, ठीक है। तो अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो ये वाला हमारे लिए इम्पल्सिव वेव हो जाएगा, ठीक है। ऊपर गया तो करेक्टिव वेव, फिर इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव। इस तरह से इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव में मार्केट ऊपर नीचे जाता है। तो जो ये करेक्टिव वेव है इसको बोलते हैं करेक्शन। अब करेक्शन मार्केट में दो टाइप का होता है, इसको पहले समझते हैं, फिर हम आगे चैप्टर वाइज पे आएंगे, ठीक है। तो ये अब आगे आपको काम आने वाला है, ठीक है। करेक्शन। अब करेक्शन जो है दो टाइप का होता है। पहला होता है टाइम का करेक्शन, ठीक है, पहला होता है टाइम का करेक्शन। दूसरा होता है प्राइस का करेक्शन। दो टाइप के करेक्शन होते हैं। अब टाइम का करेक्शन क्या होगा कि ऊपर गया, अब अगर टाइम का करेक्शन लेगा तो यहाँ पर क्या करेगा? टाइम बता देगा, ठीक है, यहाँ पर क्या करेगा? टाइम बता देगा। तब जाके ऊपर की साइड में फिर आएगा इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव। तो इसको बोलते हैं टाइम बता दिया, इसका मतलब कि ये हमारा हो गया टाइम का करेक्शन। अगर प्राइस का करेक्शन होगा तो इम्पल्सिव वेव जाएगा, फिर ये डायरेक्ट नीचे चला आएगा, इसको बोलते हैं प्राइस का करेक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइस का करेक्शन। समझ गए? मार्केट में दो टाइप के करेक्शन होते हैं, टाइम का करेक्शन और प्राइस का करेक्शन। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए देख लेते हैं कि इस कोर्स में कितने चैप्टर हैं और उन चैप्टरों को हम एक एक करके डिटेल में समझते हैं, ठीक है। अब नीचे आते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा चैप्टर रहेगा, सबसे पहला चैप्टर हमारा रहेगा चार्ट को ही रीड करने की जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब जब हम चार्ट पे जाते हैं, जैसे अगर हम चार्ट पे इस तरह से अगर जाते हैं तो चार्ट पे हमें हमारी पहचान सबसे पहले किनसे होती है? ये जो कैंडल है, हमारी पहचान किससे होती है? ये जो कैंडल है, ठीक है, हमारी पहचान इन कैंडलों से होती है, ठीक है। ये जो कैंडल दिख रही हैं, अगर हम चार्ट को रीड करेंगे तो सबसे पहले हमारी पहचान इन कैंडलों से होगी। तो इन कैंडलों को हम पहले सीखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तो देखिए, एक रेड कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, ठीक है। तो इन कैंडलों को ही हमें समझना है। तो पहला हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? कैंडल स्टिक्स, ठीक है। पहला हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? कैंडल स्टिक्स। पहला हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? कैंडल स्टिक्स। दूसरा हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा कि सप्लाई एंड डिमांड जोन, ठीक है। और तीसरा चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है।
और हमारा जो अगला चैप्टर हो जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप मत मिस करिएगा, ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, अगला चैप्टर हमारा क्या है, ट्रेंड एनालिसिस। कैंडलस्टिक्स पहला चैप्टर हमारा हो जाएगा, सप्लाई एंड डिमांड जोन दूसरा चैप्टर हो जाएगा, तीसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड एनालिसिस। जो ये सप्लाई एंड डिमांड जोन है, जितने भी फाइनेंशियल मार्केट हैं सब सप्लाई एंड डिमांड के लॉ पर काम करते हैं, इसीलिए हमें सप्लाई एंड डिमांड जोन को समझना है। अब चलिए सबसे पहले चैप्टर पे आते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में चैप्टर वाइज डाल रखे हैं, आपको जो चैप्टर पहले देखना है उस पर आप जंप करके जा सकते हैं। ठीक है, हमने टाइमलाइन डाल दिया है वहाँ पे। तो पहला चैप्टर हमारा क्या है, कैंडलस्टिक्स। पहला चैप्टर हमारा क्या है, कैंडलस्टिक्स। ठीक है, अब कैंडलस्टिक्स में हमें क्या समझना है, कैंडलस्टिक्स हमें क्यों हमें पढ़ना है। तो कैंडलस्टिक्स से हमें क्या पता चलता है, प्रेशर पता चलता है। क्या पता चलता है, प्रेशर पता चलता है कि मार्केट में दो तरह के प्रेशर होते हैं। पहला होता है बुलिश प्रेशर और दूसरा होता है बियरिश प्रेशर। समझ गए। बुलिश का मतलब क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब कि बाइंग का प्रेशर है, और बियरिश का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर है। ठीक है, मार्केट नीचे आएगा। जो बुल होते हैं ना, बुल लोगों को धक्का मार के ऊपर की साइड में ले जाते हैं, इसका मतलब मार्केट बुलिश है, ऊपर जाने वाला है, बाइंग प्रेशर है। बियर मतलब कि भालू लोगों को नोच के अपनी तरफ खींचते हैं, इसका मतलब क्या है कि मार्केट नीचे की साइड में आने वाला है, मार्केट बियरिश है। आप ये दो वर्ड कहीं ना कहीं सुने होंगे, बुलिश है, बियरिश है। ठीक है, तो दो तरह के प्रेशर होते हैं। तो जो कैंडलें होती है ना, हर एक कैंडल कुछ ना कुछ कहती है, तो इन्हीं कैंडलों को हमें पढ़ना है कि कौन सी कैंडल जो बनेगी तो कौन सी कैंडल बुलिश कैंडल है, ताकि वहाँ से मार्केट में बाइंग प्रेशर आए, कौन सी कैंडल बियरिश कैंडल है, वहाँ से मार्केट में सेलिंग प्रेशर आएगा, नीचे आएगा। बस इनको ही हमें देखना है, समझना है। ठीक है, तो जब आप आओगे तो यहाँ पे चार्ट पे आओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि रेड कैंडल, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखेगा ना कि रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल। तो जो रेड कैंडल होती है उसका मतलब कि मार्केट में सेलिंग हो रही है। ठीक है, और जो ग्रीन कैंडल है उसका मतलब कि मार्केट में बाइंग हो रही है। इतना आप समझ गए। ठीक है, अब चलिए नोट पे चलते हैं, वहाँ पर हम थोड़ा सा कैंडल स्टिक्स को और थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम चार्ट पे आएंगे। ठीक है, दो प्रेशर देखा, बुलिश प्रेशर, बियरिश प्रेशर। तो हमें बुलिश कैंडल देखना है कौन सी है, बियरिश कैंडल कौन सी है। ठीक है, पहले हम कैंडल को समझ लेते हैं कि जैसे ये कैंडल होता है। ठीक है, ये कैंडल हो गया। इसमें हमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो कैंडल की पूरी जो बनी होती है इसको बोलते हैं बॉडी। ये जो कैंडल का डंडी जैसा होता है इसको बोलते हैं विक। और कैंडल ने यहाँ पर हाई लगाया हुआ है, ऊपर की साइड में जो रहेगा वो हाई लगाया हुआ है, नीचे की साइड में क्या लगाया हुआ है, लो लगाया हुआ है। ठीक है, ये पूरा कैंडल का हमारा वो हो गया। ठीक है, तो हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कहाँ पे हाई लगा है, कहाँ पे लो लगा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कैंडल में। ठीक है, बस ये दो वर्ड हम यूज करेंगे, कैंडल ने यहाँ हाई लगाया, यहाँ पे लो लगाया हुआ है। तो अब मान लीजिए कि अगर ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये जो डंडी जैसा है इसको बोलते हैं विक, ये बॉडी लो हाई लो। ठीक है, अब जो अगर मान लीजिए ग्रीन कैंडल है, अगर ग्रीन कैंडल है तो अगर ये ग्रीन कैंडल है तो इस तरह से यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, अगर ग्रीन है तो ये हमारा तो लो रहेगा नीचे वाला, यहाँ पे इसने हाई लगाया हुआ है। ठीक है, ये कैंडल की बॉडी है और ये कैंडल का वीक है, डंडी जैसा। ठीक है, वीक बोलते हैं। अगर ग्रीन कैंडल है तो क्या होगा कि ओपन यहाँ पे हुआ। ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ और ये लो लगाया, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ पे बायर आ गए, बाइंग करने लगे तो यहाँ पे हाई लग गया। ठीक है, हाई लगने के बाद फिर से यहाँ पे क्या हुआ कि क्लोज हो गया, इस तरह से। समझ गए। वही अगर हम रेड कैंडल की बात करें तो रेड कैंडल में क्या होगा, उल्टा होगा इसमें। ठीक है, ये रेड कैंडल है, यहाँ पर लो लगेगा। ठीक है, यहाँ पर इसने हाई लगाया हुआ है, ये कैंडल की बॉडी है, ये कैंडल का डंडी जैसा विक है। अब क्या हो गया कि ओपनिंग यहाँ पे हुई थी इसकी। ठीक है, ओपन यहाँ पे हुई थी, थोड़ा सा बाइंग आया, लेकिन यहाँ पे हाई लगाया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, सेलिंग आ गया। सेलिंग आया तो क्या कर दिया, यहाँ पर इसने क्लोजिंग यहाँ पर दे दिया। ठीक है, लो लगा के क्लोजिंग यहाँ पर दे दिया। तो क्लोजिंग क्या है, ओपनिंग क्या है, ये हमारे लिए अभी नहीं माने हैं। हमारे लिए सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है वो हाई और लो। ठीक है, हाई कैंडल कहाँ लगाया है, लो कहाँ लगाया है, ये हम टेक्निकल एनालिसिस में आगे हम देखने वाले हैं। तो ये पूरा हमारा कैंडल स्टिक्स हो गया। अब इसमें हमें प्रेशर देखने के लिए दो तरह की कैंडल होती हैं, बुलिश कैंडल, ठीक है,
यहाँ पे कर देते हैं और बीरिस कैंडल। एकदम बेसिक से चल रहे हैं, एडवांस तक चलेंगे, ठीक है। वीडियो को, कोर्स को पूरा लास्ट तक दिखना। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए मेहनत करिए, आप अपने लिए मेहनत करिए, देखिए, समझिए, सीखिए, लास्ट तक जरूर देखिए। तो बुलिश कैंडल और बीरिश कैंडल अगर हम पहचान लेंगे कि कौन से बुलिश कैंडल है, कौन से बीरिश कैंडल है, तो हम समझ जाएंगे कि मार्केट में बाइंग प्रेशर आने वाला है या फिर सेलिंग प्रेशर आने वाला है। अगर बुलिश कैंडल दिखता है तो वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, बाई का प्रेशर होगा। अगर बीरिश कैंडल दिखता है तो हमें वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, सेल का प्रेशर होगा, सेलिंग का प्रेशर होगा। तो अब हम सिंपल आपको कर देते हैं कि कौन से बुलिश कैंडल होते हैं, हम आपको वो दिखा देते हैं, कौन से बीरिश कैंडल होते हैं आपको हम वो दिखा देते हैं। आप इनको याद कर लीजिए, समझ लीजिए, चाहिए तो हम आपको PDF दे देंगे, उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रख लीजिए और बार बार उसको आप देखिए, समझिए, ठीक है। तो चलिए ले चलते हैं आपको वहाँ पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे हमने अपलोड करके वहाँ पर सारे जितने भी हैं सब हमने रखा हुआ है, ठीक है। आप जा करके वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है बूम ट्रेड के नाम से। आप वहाँ पे जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, ठीक है। मीडिया में बहुत सारे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, ठीक है। आप वहाँ से जा करके चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक्स, पूरा जितने भी ट्रेडिंग से रिलेटेड जितने भी कोर्स हैं सबका वहाँ पे PDF बुक वहाँ पे अवेलेबल है, आप जा करके उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो अभी हम दिखाते हैं आपको, जैसे ये आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है, आ गए हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बुलिश कैंडल कौन कौन सी है। इसका मतलब कि ये कैंडल है जहाँ पर भी बनेंगी वहाँ से मार्केट में एक बाइंग प्रेशर क्रिएट होगा, समझ गए, ठीक है। तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है हम आपको बता देते हैं। पहला हमारा है मॉर्निंग स्टार, एक रेड कैंडल, एक छोटा सा बीच में बनेगा, फिर एक ग्रीन कैंडल। ये तीनों कैंडल का जो कॉम्बिनेशन रहेगा हमारा एक बुलिश कैंडल है। ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है, बॉडी नहीं रहेगी, ठीक है, सिर्फ डंडी रहेगा और एक लाइन रहेगा, इस तरह से तितली की तरह बना रहेगा, ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गया। ये जहाँ भी दिखे इसका मतलब कि मार्केट में बुलिश प्रेशर आने वाला है। ट्यूजर बॉटम हो गया, हैमर हथौड़ा जैसा बना रहेगा, ठीक है, हैमर हो गया। राइजिंग 3 मेथड, मतलब कि एक ग्रीन कैंडल, 3 रेड कैंडल छोटी छोटी, फिर एक ग्रीन कैंडल। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन हमारा बुलिश कैंडल का हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है। ऐसे हम ज़्यादातर देखते हैं मॉर्निंग स्टार, ड्रैगन फ्लाई डोजी, हैमर और बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है। बुलिश इंगल्फिंग मतलब कि एक रेड कैंडल है, उसके बगल में ग्रीन कैंडल बन गया है, उसको खा गया है, इंगल्फ कर गया है, इसका मतलब कि प्रेशर है बाइंग का, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, बुलिश प्रेशर है, ठीक है। इस तरह से बुलिश माराबुजू, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर दिख गया आपको, इसका मतलब मार्केट वहाँ से बुलिश है। तो ये सारे के सारे क्या है, बुलिश कैंडल हैं। आप इनका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए डाउनलोड करके, टेलीग्राम चैनल से जाके हमें फाइल में जाएंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए और प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, अपने पास रख लीजिए, ठीक है। इनको जो जो मेन इंपॉर्टेंट है, पहला मॉर्निंग स्टार, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ट्यूजर बॉटम, ठीक है, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, बुलिश माराबुजू, बुलिश सिंगल फिंग, ये सब कुछ मेन इंपॉर्टेंट है। इसको आप समझ लीजिए कि बुलिश कैंडल है, हमको इनको याद रखना है, ठीक है। और आगे आते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं एक कैंडल का पैटर्न, 2 कैंडल का पैटर्न, 3 कैंडल का पैटर्न। जैसे कि 1 कैंडल का पैटर्न, कौन से बुलिश कैंडल होते हैं, कौन से बीरिश कैंडल होते हैं। 2 कैंडल का पैटर्न, कौन सा बुलिश कैंडल होता है, कौन सा बीरिश कैंडल होता है। 3 कैंडल का पैटर्न, कौन सा बुलिश कैंडल होता है, कौन सा बीरिश कैंडल होता है। ये सारे यहाँ पे हैं। तो 1 कैंडल में आप देख रहे हैं हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ड्रैगन फ्लाई डोजी, बुलिश स्पिनिंग टॉप, ये सारे के सारे बुलिश कैंडल हैं। अगर बीरिश कैंडल की बात करें तो हैमर अगर नीचे बना है, यही अगर ऊपर बन गया तो हैंगिंग मैन हो जाएगा ये, ठीक है। यही इन्वर्टेड हैमर अगर ऊपर बन गया तो इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। ऐसे मतलब कि कोई पकड़ा हुआ है, छोड़ देगा, मार्केट नीचे की साइड में चला जाएगा, शूटिंग स्टार, ठीक है। और ये जो नीचे बना था ड्रैगन फ्लाई डोजी, उल्टा ऊपर बन जाएगा तो ग्रेवस्टोन डोजी हो जाएगा। कोई पत्थर ऐसे पकड़ा हुआ है, छोड़ देगा, ठीक, मार्केट नीचे की साइड में आएगा। तो ये सारे बुलिश और बीरिश कैंडल हैं, ठीक है। अब इनको ही आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकलवाना है, अपने पास रखना है और इनको देखना है मार्केट में कि कौन से बुलिश हैं, कौन से बीरिश हैं। बस इतना ही आपको याद करना है, बस, ठीक है। इतना ही आपको याद करना है। बुलिश कैंडल बना, वहाँ से बाइंग प्रेशर आएगा, बीरिश कैंडल बना, वहाँ से सेलिंग प्रेशर आएगा। तो अगर हम 2 कैंडल की बात करें तो यहाँ देखिए बुलिश किकर, बुलिश इंगल्फिंग यहाँ पे है, बुलिश हरामी है, ठीक है, ठीक है, ये सब ये है। यहाँ बीरिश किकर है, बीरिश इंगल्फिंग है, मतलब कि एक ग्रीन कैंडल को बगल में रेड कैंडल खा गया है, इंगल्फ कर गया है, इसका मतलब प्रेशर क्या है, सेलिंग प्रेशर है, इस तरह से। तो यहाँ पे 3 कैंडल का पैटर्न है, मॉर्निंग स्टार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, और एक इवनिंग स्टार है, ठीक है। मॉर्निंग स्टार मतलब कि सुबह होने वाली है, मार्केट ऊपर जाने वाला है। इवनिंग स्टार मतलब कि शाम हो गई है, मार्केट नीचे आने वाला है। तो ये सब कैंडलस्टिक पैटर्न है, आप इनको प्रिंट आउट करवा के रख लीजिए अपने पास, ठीक है। अब चलिए चलते हैं
अब हम अपने अगले चैप्टर पे चलते हैं। हमने कैंडल स्टिक्स को देख लिया, समझ लिया कि कौन से बुलिश कैंडल होते हैं, कौन से बेरिश कैंडल होते हैं, ठीक है, कैंडल का हाई लो क्या है और कैंडल को वीक कौन है, बॉडी कौन है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखना है, समझना है। अब चलिए हमारा जो अगला चैप्टर है, हमारा अगला चैप्टर क्या है, सप्लाई एंड डिमांड जोन, ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड जोन। अब सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या होता है इसको समझते हैं। अभी हम यहाँ पे आपको नोट पे समझा रहे हैं, चार्ट पे भी ले चलेंगे। सप्लाई, जितने भी फाइनेंशियल मार्केट होते हैं सप्लाई एंड डिमांड के लॉ पर काम करते हैं। सप्लाई मतलब क्या होता है कि मार्केट में सप्लाई हो रही है, मतलब क्या हो रहा है कि वहाँ पर जो प्रेशर है, मतलब कि सप्लाई हो रहा है, इसका मतलब कि मार्केट में लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, अपना सेल कर रहे हैं। डिमांड है, मतलब कि मार्केट में इसका डिमांड है। जब डिमांड आएगा तो किसी भी स्टॉक का प्राइस क्या होगा, बढ़ना चालू हो जाएगा, और डिमांड होगा और प्राइस बढ़ेगा, और डिमांड होगा और प्राइस बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि प्राइस बहुत बढ़ जाएगा, तब वहाँ से लोग सप्लाई करना चालू कर देंगे। तो मतलब कि जितने भी फाइनेंशियल मार्केट होते हैं सप्लाई डिमांड पे काम करते हैं। इसको एक और सिंपल से हम समझते हैं कि सप्लाई क्या होता है, ठीक है, जहाँ से मार्केट गिर रहा है बार बार, ठीक है, जहाँ से मार्केट गिर रहा है वो हमारे लिए एक जोन हम बना देंगे कि हमारे लिए एक सप्लाई जोन हो गया, क्योंकि यहीं से बार बार मार्केट गिर रहा है, फिर आया फिर गिर रहा है, फिर आया फिर गिर रहा है। तो ये जो पूरा लेवल है हमारे लिए एक सप्लाई जोन का लेवल हो गया, ठीक है। डिमांड क्या होता है, जहाँ से प्राइस बार बार ऊपर जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई एक लेवल है, आया फिर से यहीं ऊपर चला गया, फिर आया फिर से यहीं चला गया, फिर आया फिर से यहीं चला गया, फिर आया फिर से यहीं चला गया। तो ये जो पूरा लेवल है हमारा, जहाँ से ऊपर चला जा रहा है प्राइस, इसको बोलते हैं डिमांड, ठीक है। यहीं पर डिमांड है, यहीं से प्राइस ऊपर चला जा रहा है, मतलब डिमांड आ जा रहा है। तो सिंपल एक वर्ड है कि जब हम चार्ट को रीड करेंगे तो जहाँ से प्राइस नीचे आ गया है वहाँ पे हम सप्लाई मान लेंगे, जहाँ से प्राइस ऊपर चला गया वहाँ पे हम डिमांड जोन मान लेंगे, ठीक है। तो अब इसको समझने के लिए आपको एक मार्केट का स्ट्रक्चर समझना होगा, उसको हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। जैसे हम यहाँ पे आते हैं और मार्केट के स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, ये आता है यहाँ पर। देखिए ये पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं वायकॉफ थ्योरी। आगे बढ़ने से पहले, सप्लाई एंड डिमांड जोन को समझने से पहले हमें मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना होगा। तो जैसे मान लीजिए लंबी गिरावट होती है, जब लंबी गिरावट चालू होती है तब क्या होता है कि जो रिटेलर बिगनर होते हैं वो डरने लगते हैं, डर की वजह से एग्जिट करते हैं, ठीक है। और जो बड़े प्लेयर होते हैं वहीं पे खरीदारी करते हैं। तो यहीं पे एक एक्यूमुलेशन होने लगता है, मतलब कि एक बॉक्स में मार्केट घूमने लगता है। तो जब ये बॉक्स मार्केट घूमता है तो रिटेलर और बिगनर क्या करते हैं, लॉस बुक करते हैं, एग्जिट होते हैं। बड़े प्लेयर यहीं पर एंट्री करते हैं, ठीक है। बड़े प्लेयर क्या करते हैं, यहाँ पे एंट्री करते हैं। तो बड़े प्लेयर के एंट्री लेने की वजह से मार्केट यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन फेज में चला जाता है, ठीक है। एक्यूमुलेशन फेज में चला जाता है। जब मार्केट एक्यूमुलेशन फेज में रहता है, यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, फिर रिटेस्ट करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर से यहाँ पे रीएक्यूमुलेशन होता है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर मार्केट ऊपर जाता है। तो ये मार्केट ऊपर जा रहा है, इसको बोलते हैं मार्कअप फेज। इसको क्या बोलते हैं, मार्कअप फेज। मतलब मार्केट एक्यूमुलेशन के बाद अब ऊपर चला गया है, इसका मतलब क्या है, मार्कअप फेज में है। तो जो ये एक्यूमुलेशन हो रहा होता है ना, इसको ही बोलते हैं डिमांड जोन, ठीक है। इसको ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिमांड जोन। ये पूरा जोन है जहां पर बाइंग हो रही है। अब इसका ब्रेकआउट हो गया है तो स्टॉक का प्राइस बढ़ता चला जाएगा, और डिमांड आएगा, लोग और खरीदेंगे, और डिमांड आएगा और खरीदेंगे, और प्राइस एक नया हाई लगा देगा। जब प्राइस नया हाई लगा देगा तब वहाँ पे लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होने लगेगा। इसी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं, सप्लाई। कि अब मार्केट में क्या हो रहा है, सप्लाई चल रहा है, सप्लाई जोन पे हम आ चुके हैं, और यहाँ पे फिर से एक बॉक्स में घूमने लगेगा। जब सप्लाई होने लगेगा तो इसका यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा, रिटेस्ट होगा, फिर मार्केट यहाँ थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होगा, फिर नीचे चला जाएगा। इसको बोलते हैं मार्क डाउन फेज। अब मार्केट एक डाउन जा रहा है, यहाँ पे मार्केट अप में जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा जहाँ पे एक्यूमुलेशन होगा, इसको बोलते हैं डिमांड, ठीक है। ब्रेकआउट हुआ और प्राइस स्टॉक का बढ़ता चला जाएगा, और पैसा ड्रॉप डालते जाएंगे, एक नया हाई लगाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, सप्लाई होने लगेगा। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज, उसको वह बोलते हैं सप्लाई होने लगा। तो ये पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर है। डिमांड होता है, ऊपर जाता है प्राइस, फिर सप्लाई होता है, फिर नीचे आता है प्राइस, फिर वहाँ पे डिमांड आएगा, फिर ऊपर जाएगा प्राइस, फिर सप्लाई होगा, फिर नीचे आएगा। तो इस तरह से ये मार्केट का स्ट्रक्चर काम करता है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब चलिए ले चलते हैं आपको चार्ट पे, और वहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि सप्लाई एंड डिमांड जोन होता क्या है, ठीक है। जैसा कि हमने आपको बता दिया कि जहाँ से प्राइस गिर रहा हो बार बार वो हमारे लिए सप्लाई, जहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है हमारे लिए डिमांड, क्योंकि हम चार्ट पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है।
चार्ट पे हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि कोई एक इंपॉर्टेंट लेवल है, प्राइस यहाँ आया, फिर ऊपर चला गया, फिर आया थोड़ा सा नीचे, थोड़ा चला आया, फिर ऊपर गया, फिर इस तरह से, फिर नीचे चला आया, फिर इस तरह से ऊपर जा रहा है। तो अब देखेंगे कि जब थोड़ा सा एक जोन बनाएंगे, ठीक है, ये जोन, तो इसी जोन से प्राइस ऊपर जा रहा है, तो ये पूरा हमारे लिए जो जोन बनेगा, हमारे लिए कौन सा जोन बनेगा, एक डिमांड जोन बनेगा, ठीक है। एक क्या बनेगा, डिमांड जोन। यहाँ से प्राइस में डिमांड आ रहा है, ठीक है। हम 2 लाइन खींच देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्राइस आ रहा है, यहाँ टच के नीचे आया, फिर आया थोड़ा सा ऊपर चला गया, फिर आया यहाँ से टच किया, फिर आके थोड़ा सा ऊपर जाके इस तरह से टच कर नीचे चला रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक जोन बनाएंगे, ठीक है। ये जो जोन रहेगा हमारे लिए एक सप्लाई जोन की तरह काम कर रहा है। हम इसको लिख देंगे ये सप्लाई जोन हो गया हमारा। एक लाइन ड्रॉ करके हम एक एरिया बना देंगे कि यहाँ से सप्लाई हो रहा है। सप्लाई जोन पे हमें हमेशा सेलिंग के लिए सोचना है, और डिमांड जोन पे हमें हमेशा क्या करना है, बाइंग के लिए सोचना है। समझ गए। अब मान लीजिए कि कोई अगर ये सप्लाई जोन है, अगर इसका मार्केट ऊपर ब्रेक कर देता है, तो अब ये जो सप्लाई जोन था अब हमारे लिए चेंज होके क्या बन जाएगा, डिमांड बन जाएगा, और प्राइस यहाँ से ऊपर जाने लगेगा। समझ गए। वही अगर कोई डिमांड है, अगर इसको प्राइस ने नीचे ब्रेक कर दिया, तो अब ये जो डिमांड था हमारे लिए अब ये सप्लाई की तरह काम करेगा, ठीक है। अब ये सप्लाई की तरह काम करेगा, अब प्राइस यहीं से नीचे जाने लगेगा, ठीक है। इतना समझे। इसको थोड़ा सा और बेटर समझने के लिए आपको एक अगला चैप्टर हमारा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। उसको समझते हैं, फिर आपको हम चार्ट पे ले चलते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब सपोर्ट क्या होता है कि प्राइस को बार बार नीचे जाने से रोकता है। जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा पॉइंट प्राइस को नीचे जाने से बार बार रोकता है, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सपोर्ट ले रहा है किसी चीज़ का, ये हमारे लिए सपोर्ट हो जाएगा। समझ गए। तो एक ऐसा पॉइंट, इसको ऐसे समझते हैं, एक ऐसा पॉइंट जहां से प्राइस टच करके ऊपर आ जा रहा है, बार बार जा रहा है, ऊपर आ जा रहा है, उसको बोलते हैं सपोर्ट। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा, अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, तो इसका मतलब क्या होगा कि प्राइस को ऊपर जाने से रोकता है। कोई एक ऐसा पॉइंट प्राइस को बार बार ऊपर जाने से रोकता है, मतलब यहाँ पे आता है गिर जाता है, यहाँ पे आता है गिर जाता है। इसका मतलब कि जहाँ से प्राइस गिर रहा है हमें वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस लाइन। तो इसका मतलब कि हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, प्राइस यहीं से बार बार गिर रहा है, ठीक है, यहीं से बार बार गिर रहा है, यहीं से बार बार गिर रहा है, रेजिस्टेंस लाइन। रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस और सप्लाई एंड डिमांड जोन में एक यही अंतर है कि वहाँ पे एक जोन बनता है, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलिंग हो रही है, लेकिन जो रेजिस्टेंस लाइन है एक ही लाइन रहेगी, ठीक है। और सप्लाई जोन में हम क्या करते थे, इससे प्राइस यहाँ से आ जाता था, तो एक जोन बनाते थे ऐसे ऐसे, तो ये पूरा जोन हो गया। तो आप जोन बनाइए या फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, जहाँ से प्राइस गिरा हुआ है रेजिस्टेंस, जहाँ से प्राइस ऊपर गया है वो सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस हो गया। अब इसमें एक और चीज़ समझते हैं कि अगर किसी सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाता है नीचे की साइड में, ये सपोर्ट है, ब्रेकडाउन हो जाता है, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये सपोर्ट हमारे लिए अब क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। अगर किसी रेजिस्टेंस का यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया है, ऊपर की साइड में मार्केट ब्रेक कर दिया है, तो अब ये जो रेजिस्टेंस था हमारे लिए चेंज होकर, फ्लिप होकर क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। समझ गए। पहले जो रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट बन जाएगा, पहले जो सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस बन जाएगा, चेंज होकर, जैसे सप्लाई एंड डिमांड जोन में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो सप्लाई एंड डिमांड जोन कुछ नहीं, बस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कुछ नहीं, बस सप्लाई एंड डिमांड जोन है। जो जोन था, जो डिमांड जोन है, सप्लाई जोन है, जोन बनाते हैं, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में सेलिंग हो रही है, लेकिन जब रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक लाइन से ड्रॉ करते हैं। अब हमने नोट पे समझ लिया, अब चार्ट पे समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अब हम चार्ट पे समझते हैं इस चीज़ को, यहाँ पे आते हैं, ये चार्ट पे आते हैं। चार्ट हम ओपन कर रहे हैं, अब हम चार्ट पे यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं निफ्टी बैंक का चार्ट लगा हुआ है, ठीक है, निफ्टी बैंक का चार्ट लगा हुआ है। अब ये जो भी हमने ड्रॉ किया है इसको हम डिलीट कर देते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए यहाँ से देखिए, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो अगर हम यहाँ पे एक ये दोनों लेते हैं, ठीक है, एक जोन बना देते हैं यहाँ से, चलिए, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये जो हम चार्ट देखते हैं ये हम tradingview.com पे देख रहे हैं, tradingview.com पे देख रहे हैं।
अगर आपके पास लैपटॉप है तो tradingview.com वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको चार्ट देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल पे इसका एप्लीकेशन आता है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे टूल हैं, ठीक है, जिनमें हम ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये बॉक्स वगैरह ड्रॉ करते हैं, यहाँ से बॉक्स मिल जाएगा आपको। मैं बस यहाँ पे आपको कलाकृति करने के लिए मिल जाएगा कि यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ऐसे कर लीजिए, लिख लीजिए, यहाँ पे टेक्स्ट लिख लीजिए, ठीक है। तो सारे टूल हैं, इसको आप जाकर देखिए। यहाँ पे जैसे ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए मिलेगा, हॉरिजॉन्टल देखिए लाइन ड्रॉ करने के लिए मिलेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगा हमें। जैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अब हम एक बात कर रहे हैं जोन की। तो जैसे इस जोन पे आया, इसके आसपास से ही, यहीं से टच करके इसके आसपास से ही प्राइस गिर जा रहा है। इसका मतलब कि ये जो पूरा जोन है, ठीक है, हमारे लिए क्या जोन है? सप्लाई। हमारे लिए क्या है? सप्लाई जोन है, समझ गए। जहाँ से प्राइस गिरा हुआ है हमारे लिए सप्लाई, जहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है हमारे लिए वो डिमांड हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पे डिमांड है। अब नीचे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, इसको लेते हैं कुछ इस तरह से, तो इधर से आसपास से इसका डिमांड हो रहा है, ठीक है, यहाँ से इसका आसपास क्या हो रहा है? डिमांड हो रहा है। हमने पूरा एक जोन बना दिया, एक जोन बनाया, इस तरह से, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया कि प्राइस यहीं से ऊपर चला जा रहा है, फिर आया यहीं इसके आसपास चला गया, फिर इसके अंदर में आया, चला गया ऊपर। तो एक हम जोन बना दिए, ठीक है, डंडी से डंडी ऊपर नीचे ऐसा मिला के एक पूरा जोन बना दिए कि इस जोन में हमारा क्या है? एक हमारा डिमांड जोन है, मतलब कि बाइंग है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम डिमांड जोन पे, सप्लाई से जब हम चले हैं, यहाँ से सप्लाई से चले हैं, अब हम डिमांड पे आ गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा सप्लाई जोन हो गया, ये हमारा डिमांड जोन हो गया, ठीक है, ये हमारा डिमांड जोन हो गया। तो सप्लाई मतलब जहाँ से प्राइस गिर रहा है, डिमांड जहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, तो पूरा एक जोन क्रिएट करेंगे, उसको बोलते हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन। सप्लाई एंड डिमांड जोन का मतलब मकसद क्या है हमारा? क्योंकि हमें एक आइडिया लगेगा कि चलिए इसके आसपास आया है प्राइस, तो हमें यहाँ पे बाइंग के लिए ही सोचना है, बाइंग के लिए सोचना है, कोई बुलिश प्रेशर देखना है, बुलिश प्रेशर मतलब बुलिश कैंडल देखना है। अभी आप आगे सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस में, तो कोई चार्ट पैटर्न वगैरह बन रहा होगा बुलिश, तो वो हम देखेंगे। तो बस हमारे दिमाग में एक चीज़ होना चाहिए कि मार्केट अभी डिमांड के पास है। यहाँ पे अगर सप्लाई के पास आ जाएगा तो हमारे दिमाग में क्या चलना चाहिए कि सेलिंग के लिए सोचना है, ठीक है। बस इतना काम आने वाला है आपका सप्लाई एंड डिमांड जोन ड्रॉ करना। इस तरह से हम यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड जोन ड्रॉ करेंगे। ये हमने डेली टाइम फ्रेम पे ड्रॉ किया है कि डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आएगा तो हमें यहाँ पे बाइंग के लिए सोचना है, सेलिंग के लिए सोचना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कौन से टाइम फ्रेम पे हमें काम करना है, ठीक है। देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड जोन जो भी आपको ड्रॉ करना है वो आपको क्लोजिंग बेस मतलब कि डेली टाइम फ्रेम पे ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। एक लेवल मिल जाएगा आपको डेली टाइम फ्रेम पे। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में घुसना है, टेक्निकल एनालिसिस करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, तो उसमें हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं। जैसे अब अभी हमको आपको सिखाएंगे कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, ठीक है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, कब ब्रेकआउट हो रहा है, कब ब्रेकडाउन हो रहा है, अभी आगे हम सीखेंगे ट्रेंड कैसे पता करेंगे। तो हम 15 मिनट के एनालिसिस पे हम ड्रॉ करेंगे सब कुछ, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम क्या करते हैं? एंट्री लेते हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे। वो आगे हम सीखेंगे कैसे एंट्री लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम सप्लाई एंड डिमांड जोन को ड्रॉ करेंगे। कहाँ जहाँ से प्राइस नीचे आ जा रहा है उसको बोल देंगे कि ये हमारे लिए सप्लाई एरिया है, और जहाँ से प्राइस ऊपर चला जा रहा है उसको बोल देंगे हम ये हमारे लिए डिमांड एरिया है, ठीक है। अभी आप बिगिनर हैं तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बार बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है, आपको चीज़ों को समझ में आ जाएगा। हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर सुबह सुबह ट्रेडिंग प्लान भेजते हैं, अलग अलग चार्ट ड्रॉ करके भेजते हैं, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आप भी ड्रॉ करिए, अपने आप को मैच कराइए, हम कहाँ पे सही है कहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है। तो अब जो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, जहाँ से प्राइस गिरा हुआ है, जैसे देखिए यहाँ से प्राइस गिरा हुआ है, यहीं से गिरा हुआ है, तो इसका मतलब कि वो टच कर रहा है चला रहा है, टच कर रहा है चला जा रहा है, इसका मतलब क्या है? हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लाइन है, ये 33,775 का हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है। अब ऊपर की साइड में अगर हम अगर हम आगे जाते हैं, रेजिस्टेंस हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ फिर से लेते हैं, तो जहाँ से प्राइस गिरा हुआ है, जैसे यहाँ से था, यहीं से गैप डाउन ओपन हो गया, तो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग फिर से रेजिस्टेंस हो गया। अब ऊपर की साइड में फिर से जहाँ से प्राइस गिरा हुआ है, जैसे यहाँ से प्राइस गिरा हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे, यहाँ से हम एक रेजिस्टेंस मान लिए, फिर ऊपर गए, फिर इसके आसपास से प्राइस गिरा हुआ है तो हम यहाँ पे एक मान लेते हैं हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लाइन हो गया, ठीक है।
अब हमारे लिए सपोर्ट क्या हो जाएगा, सपोर्ट देखिए यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है तो हमारे लिए एक सपोर्ट हो गया। अब अगला सपोर्ट कहाँ मिलेगा हमें, वहाँ आप देखते हैं अगला सपोर्ट हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो इसके नीचे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, अगला सपोर्ट हमें यहाँ मिलेगा। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। तो अगला सपोर्ट हमारा यहाँ मिल रहा है, क्योंकि प्राइस जहाँ से ऊपर चला गया है हमारे लिए सपोर्ट है। तो यहीं पर टच करके पिछली बार गया था, तो प्राइस एक्शन क्या कहता है कि जो पहले हुआ था अगर वापस फिर से प्राइस वहाँ पर आ रहा है तो उसी तरह रिएक्ट करेगा। तो जब यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया था तो वापस इसके आसपास आके सपोर्ट लेके ऊपर इसको जाना चाहिए। वहाँ पे कोई अगर बुलिश कैंडल बन गया तो हम ऊपर की साइड में जाएंगे। अब नीचे की साइड में फिर से अगला अगर हम देखेंगे सपोर्ट, तो जहाँ से प्राइस ऊपर गया हुआ है यहाँ से प्राइस देखिए ये इधर ड्रॉ ही कर दिया हम ऊपर, इधर आसपास यहाँ पे हमारा सपोर्ट बना हुआ है अगला। तो ये हमारा अगला सपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहीं से प्राइस हमारा ऊपर गया हुआ है, ये इस प्राइस ऊपर गया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मेजर देखना है। ठीक है, जो मेजर है, जहाँ से मेजर गिरा है, जहाँ से मेजर ऊपर हुआ है, ऐसे नहीं कि कहीं भी यहाँ से भी गिरा हुआ है तो हमें यहाँ भी लिख देते हैं, यहाँ लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ भी गिरा हुआ है, यहाँ से गिरा हुआ है, यहाँ पे कर देते हैं। तो इतना ढेर सारा हमें लाइन नहीं ड्रॉ करना है। ठीक है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जहाँ से मेजर गिरा है, जहाँ से मेजर ऊपर गया है, ठीक है, एकदम मेजर देखें जहाँ से गिर गया है। जैसे अब ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए है। ठीक है, जैसे अगर लेवल की बात करेंगे तो ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहीं से प्राइस गिर गया है। ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहीं से प्राइस ऊपर चला गया था, यहाँ से गिरा हुआ ये चला आया है। तो जो मेजर है हमको मेजर देखेंगे और वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, आप भी ड्रॉ करना सीख जाएंगे। तो मेजर हमें देखना है, तो इस तरह से डेली टाइम फ्रेम पे हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये हमारे लिए रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो ऊपर जाएगा, तो अब ये रेजिस्टेंस हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, फिर ऊपर जाएगा तो ये हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा, फिर ऊपर जाएगा तो ये हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा। अगर मार्केट नीचे आएगा तो ये सपोर्ट है, नीचे चला आएगा तो रेजिस्टेंस बन जाएगा। इस तरह से चेंज होता चला जाएगा। जब किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर जाएगा तो हमारे लिए क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। अब देखिए, अगर किसी लेवल को ऊपर अगर मार्केट ब्रेक करता है इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। अगर किसी लेवल को मार्केट नीचे ब्रेक करता है इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन, इसको बोलते हैं ब्रेक आउट। किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल को ऊपर मार्केट ब्रेक करेगा, ब्रेकआउट हो गया, नीचे ब्रेक कर दिया, ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब इस तरह से ब्रेकआउट, जैसे ब्रेकआउट होगा तो फ्लिप होकर हमारे लिए क्या बन जाएगा वो, ठीक है, या रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गया तो फ्लिप होकर हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा। फिर आया, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर ये सपोर्ट बन जाएगा। नीचे की साइड में या रेजिस्टेंस बनता चला जाएगा, फिर ब्रेक करेगा तो रेजिस्टेंस बन जाएगा। इस तरह से हमारा चेंज होता रहता है। अब ये जो टाइम फ्रेम है, आपको सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पे ही हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, क्लोजिंग बेस पे, जहाँ से प्राइस गिरा है। ठीक है, ड्रॉ करिए, गलत ड्रॉ कर रहे हैं कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। कम से कम आपको मार्केट को 1 साल तो देना ही देना है। ठीक है, 1 साल आपको देना ही देना है, तभी समझ में आएगा। जहाँ से प्राइस गिरा हुआ है रेजिस्टेंस, जहाँ से प्राइस ऊपर गया हुआ है सपोर्ट, बस ये लेवल पता चल जाएगा। ठीक है, लेवल क्यों ड्रॉ करते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ से अगर ऊपर गया तो ये यहाँ तक हमारा टारगेट रहेगा। यहाँ पर फिर से ये जैसे प्राइस ने पहले बिहेव किया था, फिर से इसका जो एक्शन होगा, फिर से एक्शन यहाँ पे होगा। अगर यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल बनेगा, सेल कर देंगे। यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनेगा, बाई कर लेंगे। तो कभी न कभी मार्केट इसको ऊपर जाएगा तो अभी हमारे लिए क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। फिर इस तरह से मार्केट चलता रहेगा। इस तरह से मार्केट काम करता है। ठीक है, तो अभी एक चीज़ और देखिए कि किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल को मार्केट 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार टच करता है, 5वीं बार हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि उसको ब्रेक कर दे, या फिर नीचे ब्रेक करे या फिर ऊपर ब्रेक करे। ठीक है, ये हाई प्रोबेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे 1-2 बार टच कर चुका है, फिर आएगा, फिर से यहाँ पे हम अगर बेरिश कैंडल बन गया, क्योंकि रेजिस्टेंस पे हमें बेरिश कैंडल देखना है तो सेल करना है, और सपोर्ट पे हमें कोई बुलिश कैंडल देखना है तो बाई करना है। यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल देखा मतलब प्रेशर, बेरिश प्रेशर, सेल करना है, नीचे आएंगे। फिर यहाँ पे हमें कोई बुलिश कैंडल देखा, बाई करना है। ठीक है, फिर ऊपर जाएंगे। तो कभी तो कभी ब्रेक करेगा, अगर ऊपर ब्रेक कर देगा तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगा, फिर से इस तरह से मार्केट चलना चालू हो जाएगा। अगर नीचे ब्रेक कर देगा, नीचे की साइड में चलना चालू हो जाएगा। इस तरह से काम करता है। तो टाइम फ्रेम पे आपको सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पे करना है। इंट्राडे में आपको हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना सिखाएंगे। ठीक है, अभी आते हैं हम टाइम फ्रेम पे कि किस टाइम फ्रेम पे हमें ड्रॉ करना है। तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है क्लोजिंग बेस पे। ठीक है, जैसे अब इंट्राडे पे आते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें इंट्राडे पे ट्रेडिंग करना है। तो आपको एक आइडिया लग गया ना कि हमें क्या करना है भैया, कि हमें इस पॉइंट पे सेलिंग के लिए सोचना है, इस पॉइंट पे हमें बाई के लिए सोचना है। ठीक है, यहाँ पर आएगा सेल करेंगे, यहाँ पर आएगा बाई करेंगे, बस बात खत्म। आपको इस तरह से काम करना है। इसमें कोई बुलिश कैंडल दिखा आपको, सीधे
यहाँ पे बाई करना है। ठीक है, तो ये आपको लेवल पता चल गया। तो इन्हीं देखिए इन्हीं दोनों लेवल के बीच में चल रहा है मार्केट, यहाँ पे हमें बाई करना है, इधर हमें सेल करना है। 4 बार टच करेगा मार्केट, अगर 5वीं बार टच करके ऊपर चला जा रहा है तो अब वो रजिस्टेंस हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा, एकदम सिंपल। अब आते हैं टाइम फ्रेम पे, हम आएंगे आगे कि किस टाइम फ्रेम पे हमें क्या करना है, कैसे एनालिसिस करना है। अभी आते हैं हम चैप्टर पे आते हैं। ठीक है, ये लोडिंग हो रहा है तो हम नीचे आते हैं। अब अगला हमारा जो चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगला चैप्टर हमारा है ट्रेंड एनालिसिस। क्या चैप्टर हमारा है, ट्रेंड एनालिसिस। देखिए जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, वो उनके अंदर एक एबिलिटी होती है कि मार्केट के ट्रेंड को चेंज कर सके। हम रिटेलर हैं, बिगनर हैं, हमारे पास उतना फंड नहीं है कि मार्केट के ट्रेंड को चेंज कर सके, तो हमें बड़े प्लेयर को ही फॉलो करना है। और जो बड़े प्लेयर होते हैं वो ट्रेंड को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो मतलब कि अगर हमें बड़े प्लेयर को फॉलो करना है तो जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट में उसको फॉलो करना है हमें। तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए कि जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट में हमें उसको फॉलो करना है। तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अब ट्रेंड क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसको हम कैसे पहचानेंगे, ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अब देखिए ट्रेंड में हम क्या करेंगे कि 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। अप ट्रेंड, ठीक है, यहाँ पाते हैं। दूसरा डाउन ट्रेंड, तीसरा हमारा है साइडवेज मार्केट। अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है और साइडवेज मार्केट होता है। देखिए तो बड़े प्लेयर क्या करते हैं कि मार्केट में ट्रेंड के हिसाब चलते हैं, हमें भी ट्रेंड के हिसाब से ही चलना है। तो अब ट्रेंड में जो स्ट्रेटजी रहती है हमारी, वो बाई ऑन डीप की स्ट्रेटजी रहती है, बाई ऑन डीप। डाउन ट्रेंड में जो स्ट्रेटजी रहती है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी रहती है। ठीक है, और जो साइडवेज मार्केट में स्ट्रेटजी रहती है, हमें उसमें ट्रेडिंग नहीं करना रहता है। ठीक है, तो बस अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड मार्केट में हमें अपना पोजीशन बनाना है। अप ट्रेंड चल रहा है तो बाई करना है, डाउन ट्रेंड चल रहा है तो सेल करना है। ठीक है, अब चलिए एक एक ट्रेंड को हम एक एक करके डिटेल में समझते हैं। ठीक है, अब अगर अप ट्रेंड की बात करें, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड किसको बोलते हैं, कैसा होता है, इसको समझते हैं। तो अप ट्रेंड में क्या होता है, अभी आप नोट पे समझ रहे हैं, चार्ट पे भी आपको समझाएंगे दिखा के लाइव। ठीक है, तो अप ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट हमेशा नया हाई लगाते हुए ऊपर की साइड में जाता है। हमने आपको स्टार्टिंग बताया था कि इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव। ठीक है, देखिए यहाँ पर हाई लगाया, फिर से नया हाई लगाया, फिर से नया हाई लगाया, इस तरह से मार्केट नया हाई लगाते हुए ऊपर की साइड में जाता है। ठीक है, तो अब ये इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इसमें जो स्ट्रेटजी थी हमारी क्या थी, बाई ऑन डीप। ठीक है, बाई ऑन डीप की स्ट्रेटजी थी। जैसे ही डीप आएगा, मतलब जैसे ही करेक्शन पूरा होगा, वहाँ पर हमें बाई करना है। अब हम कैसे मानेंगे कि करेक्शन पूरा हो गया है, हमने बताया था 2 टाइप के करेक्शन होते हैं, टाइम का करेक्शन या फिर प्राइस का करेक्शन। अगर मार्केट प्राइस का करेक्शन ले रहा है तो उसके आधे पे ही यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनेगी। कौन सी कैंडल बनेगी, कोई बुलिश कैंडल बनेगी, हमें यहाँ पे बाई कर लेना है। फिर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनेगी, हमें बाई कर लेना है। फिर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनेगी, हमें बाई कर लेना है। ठीक है, अगर जो करेक्शन है टाइम का करेक्शन है तो हम इंतजार करेंगे इस जो रेंज है टाइम बता रहा है उसका ब्रेकआउट करे, तब हम ऊपर की साइड में बाई करेंगे। ठीक है, सिंपल हो गया कि अप ट्रेंड क्या होता है कि प्राइस हम ऊपर जाता है, नया हाई लगाते हुए ऊपर की साइड में जाता है, और हमें बाई ऑन डीप करना है। बाई ऑन डीप कैसे करेंगे, जो करेक्टिव वेव आएगा इंपल्सिव वेव के आधे पे ही बुलिश कैंडल बनाएगा, या फिर उसके बराबर पे आके कोई बुलिश कैंडल बनाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, करेक्टिव वेव हमेशा छोटी होती है, तो बुलिश कैंडल बनाएगा, हमें बाई कर लेना है। तो हाई लगाया, फिर डीप आया, फिर बुलिश कैंडल बना, बाई करना है। फिर इस तरह से मार्केट ऊपर की साइड में जाता है। ठीक है, करेक्शन 2 टाइप का होता है, टाइम का, प्राइस का। अगर प्राइस का करेक्शन ले रहा है तो बुलिश कैंडल बनना चाहिए। अगर टाइम का करेक्शन ले रहा है, रेंज बना रहा है, इस रेंज का यहाँ पे ब्रेक करे तब हमें एंट्री ले लेना है। ठीक है, तो इस तरह से हमें बाई ऑन डीप करना है। इसी तरह अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें, अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें तो प्राइस हमेशा नया लो लगाते हुए नीचे की साइड में इस तरह से आता है। यहाँ पे लो लगाया, फिर से नया लो लगाया, फिर से नया लो लगाया, फिर से नया लो लगाया, तो नया लो लगाते हुए प्राइस नीचे की साइड में आता है, इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। ठीक है, अब इसमें जो स्ट्रेटजी होती है क्या होती है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी रहती है। ठीक है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी रहती है, समझ गए। अब सेल ऑन राइज कैसे होता है कि देखिए इंपल्सिव वेव ये आया,
इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई बीयरिश कैंडल बनेगी। कौन सी कैंडल बनेगी, कोई बीयरिश कैंडल, ठीक है, कोई बीयरिश कैंडल बनेगी। तो यहीं पे हमें क्या करना है, सेल करना है, ठीक है, हमें क्या करना है, सेल करना है, क्योंकि ये प्राइस का करेक्शन लिया, कोई बीयरिश कैंडल बना, सेल करना है। अगर टाइम का करेक्शन ले लिया तो यहाँ पे रेंज को नीचे ब्रेक कर देना चाहिए, ठीक है। तो 5 मिनट की कैंडल पे हमें ब्रेकआउट पे एंट्री लेना है। अगर 5 मिनट कैंडल अगर ब्रेक कर दे रही है नीचे की साइड में, इसका मतलब कि टाइम का करेक्शन पूरा हो चुका है, अब हमें एंट्री लेना है, फिर मार्केट नया लो लगाएगा, फिर इस तरह से फिर मार्केट नया लो लगाएगा। तो इसलिए नया लो लगाते हुए मार्केट नीचे की साइड में जाता है। जब करेक्टिव वेव आएगा उसके आधे पे या उसके बराबर पे वहाँ पर कोई बीयरिश कैंडल बनेगी, हमें सेल करना है, सेल ऑन राइज। मतलब जैसे राइज होगा सेलर एक्टिव होंगे, जैसे राइज होगा सेलर एक्टिव होंगे, जैसे राइज होगा यहाँ पर सेलर एक्टिव होंगे, जैसे राइज होगा यहाँ पर सेलर एक्टिव होंगे, इस तरह से। समझ गए। अब डाउन ट्रेंड क्या होता है, साइडवेज मार्केट क्या होता है। साइडवेज मार्केट में यहाँ पर लिख देते हैं साइडवेज मार्केट, साइडवेज मार्केट, ठीक है। साइडवेज मार्केट में क्या होता है कि प्राइस जो हाई लगाता है और जो लो लगाता है लगभग सेम पॉइंट पे लगाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लो लगाया, लो लगाया, लो लगाया, हाई हाई, तो ये जो हाई लगा रहा है लगभग सब सेम पॉइंट पे लगा रहा है। मतलब एक बॉक्स में वहां पर ट्रेडिंग हो रही है, मार्केट एक बॉक्स में फंसा हुआ है। इसका मतलब कि साइडवेज मार्केट है, इसमें हमें एंट्री नहीं लेना रहता है। अब इसमें हमें एंट्री कैसे लेंगे, देखिए ये साइडवेज मार्केट हो गया। अब देखिए आगे एक अगला टॉपिक है कि हमने ट्रेंड देखा, डाउन ट्रेंड में नया लो लगाते हुए मार्केट नीचे आता है, अप ट्रेंड में नया हाई लगाते हुए मार्केट ऊपर जाता है, साइडवेज में बॉक्स में रहता है। अब कभी भी तो मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज करेगा, हमेशा थोड़ी है कि अप ट्रेंड में ही बना रहेगा या फिर डाउन ट्रेंड में ही बना रहेगा, कभी तो चेंज करेगा अपने ट्रेंड को। तो जब ट्रेंड को चेंज करेगा, अब यहाँ पे देखते हैं कि ट्रेंड कब चेंज होता है, ठीक है, चेंज कब होता है ट्रेंड। तो जैसे अगर ये अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में है, ठीक है, तो हमने देखा कि नया हाई लगा रहा है, नया हाई लगा रहा है अप ट्रेंड में, यहाँ पे हाई लगाया, फिर से नया हाई लगाया, फिर से नया हाई लगाया, फिर से नया हाई लगाया। तो ट्रेंड पता करने के लिए ना सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है, जिसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन, ठीक है, ट्रेंड लाइन, ठीक है। हमें ट्रेंड लाइन क्यों ड्रॉ करना है, क्योंकि ये लाइन ही बताएगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, अप में है, या फिर मार्केट डाउन में है, या फिर मार्केट साइडवेज में है, ये लाइन ही बताएगा। क्योंकि अब अगर आप यहाँ पे समझ रहे हैं नोटबुक पे कि मार्केट बड़ा खूबसूरत से इसलिए नया हाई लगाते हुए जा रहा है, लेकिन जब आप लाइव मार्केट में चार्ट को देखोगे तो कुछ इस तरह से ऐसा रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ट्रेंड लाइन ही हमें बताएगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, अप में है, डाउन जा रहा है, नीचे जा रहा है, डाउन में है, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन, ट्रेंड को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे मान लीजिए ये कैंडल है, ठीक है, कैंडल है, तो कैंडल का जो डंडी था ना, डंडी से डंडी मिलाते हुए हमें लाइन को खींचना है। कम से कम 2 पॉइंट हो, 2 पॉइंट को मिलाते हुए हमें लाइन को खींचना है। कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कैंडल बना इस तरह से, इस तरह से ऊपर जा रहा था, इस तरह से ऊपर जा रहा था। तो ये कैंडल का जो डंडी हो गया, डंडी से डंडी मिलाते हुए ऊपर नीचे हमें क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है। तो ये जो लाइन होगा इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेंड लाइन। जो लाइन है ट्रेंड की लाइन है, कौन सी ट्रेंड चल रही है, अप ट्रेंड, उसकी लाइन है, डाउन ट्रेंड चल रही है, उसकी लाइन है, ठीक है। तो सिंपल, कम से कम 2 पॉइंट को जरूर मिलाना है, और अधिक पॉइंट मिल रहे हैं तो हमारे लिए बेस्ट है। इस तरह से हम क्या करेंगे, 2 या 2 से अधिक पॉइंट मिलाते हुए इस तरह से लाइन खींच देंगे ऊपर नीचे। ये हमारा क्या हो गया, अप ट्रेंड। समझ गए। अब इस ट्रेंड को चेंज कब करेगा, ये देखिए, जब भी ट्रेंड को चेंज करेगा, यहाँ पे हाई लगाया हुआ है, अब वापस आएगा, वापस से नया हाई नहीं लगा के इसके बराबर से ही इसको ब्रेक कर देगा यहाँ पे। देखिए इसको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। हमने आपको बताया था कि नीचे ब्रेक करेगा तो बोलते हैं ब्रेक डाउन, अगर ऊपर ब्रेक करेगा तो बोलते हैं ब्रेकआउट। तो जब नया हाई न लगा के इसको अगर ब्रेक करे तो यही एक सिंगल हमारा मतलब कि कंफर्मेशन है, गुड कंफर्मेशन है, बेस्ट कंफर्मेशन है कि मार्केट अब ट्रेंड को चेंज करेगा। अब जो ट्रेंड होगा उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड, सेल ऑन राइज। अभी तक बाई ऑन डिप जा रहे थे, क्योंकि ये जो लाइन है हमारी ट्रेंड लाइन है, अब ट्रेंड लाइन तोड़ दिया है, अब ट्रेंड की ट्रेंड लाइन तोड़ा है तो नीचे ही आएगा, तो अब डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना कि नया हाई न लगाए, ठीक है, नया हाई न लगा के ही उसको क्या करना चाहिए, उसके बराबर से या फिर उससे कम से ही नीचे ब्रेक करना चाहिए, ठीक है। अगर इस तरह से अगर ब्रेक कर रहा है, इस तरह से अगर ब्रेक कर रहा है, अगर अप ट्रेंड में लाइन ड्रॉ किया, ऊपर नीचे इस तरह से लाइन ड्रॉ किया, अगर यहीं से डायरेक्ट अगर ये फ्लो में यहाँ पे अगर ब्रेक कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे अगर ब्रेक कर दिया है तो ये हमारे ये ट्रैप है।
ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा है, हम ट्रैप हो सकते हैं, हमें एंट्री नहीं लेना है। ठीक है, अगर इस तरह से गया ऊपर, ठीक है, यहाँ पे आया, फिर से ये नया हाई न लगा के ब्रेक करे, तब हम यहीं पे एंट्री लेंगे, हमारी एंट्री यहीं पे बनेगी। अब ट्रेंड क्या है, चेंज हो गया है। ठीक है, सिंपल। अब एक जान लीजिए कि आपको ना कोई इंडिकेटर सीखना है, ना किसी इंडिकेटर पे मतलब काम करना है, ना किसी टूल पे काम करना है, आपको सिर्फ ना ट्रेंड पता करना है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड लाइन ही ड्रॉ करके हम ट्रेंड को पता कर पाएंगे। तो बस हम आपको ट्रेंड लाइन को ट्रेड करना सिखाएंगे, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना सिखाएंगे। ठीक है, तो अगर हमने अपट्रेंड की लाइन, ये लाइन खींचा, ये लाइन ही आपकी ज़िंदगी है। ठीक है, ये लाइन ही आपकी लाइफ बना सकती है। ठीक है, ट्रेडिंग में। तो ये लाइन हमने ड्रॉ किया, अपट्रेंड की लाइन है, ये लाइन ब्रेक कर दिया, हमें एंट्री ले लेना है, ट्रेंड चेंज हो गया। ठीक है, सेम तरह डाउन ट्रेंड में क्या होगा, अगर मार्केट नीचे आ रहा है, डाउन ट्रेंड में इस तरह से नीचे आ रहा है, ठीक है, इसको मैं इस तरह से करते हैं, इस तरह से डाउन ट्रेंड में मार्केट नीचे आ रहा है, हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, इस तरह से ऊपर नीचे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। ये हमारी ट्रेंड लाइन कौन सी है, डाउन ट्रेंड की लाइन है, जिसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन। अगर यहीं से डायरेक्ट अगर ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे हम ट्रैप हो सकते हैं, ट्रेंड नहीं चेंज हुआ है। ठीक है, हमें मार्केट में घुसना ही नहीं है, हमारा पैसा हमारे पास है, हम छोड़ देंगे। देखिए, जो कंडीशन हम सीख रहे हैं, अगर उस कंडीशन में बैठे तभी हमें अपनी एंट्री लेना है। इस तरह से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए ऊपर नीचे, अगर ये आया इधर ही से ही अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो हमारे लिए गुड है, ये गुड अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है। हम अब ट्रेंड चेंज होगा, अब ट्रेंड अप ट्रेंड में आएगा। ठीक है, अभी हमें यहीं पर एंट्री लेना है। इस तरह से अगर साइडवेज की बात करें तो साइडवेज में इस तरह दो टाइप हो जाएगा। इस तरह से साइडवेज आया, साइडवेज में ऊपर नीचे कहीं भी ब्रेक कर सकता है। तो अगर मान लीजिए ऊपर अगर ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पर न टच करे, ठीक है, यहाँ पर न टच करे, यहीं से ब्रेक कर दे, ऊपर की साइड में एक कैंडल ब्रेक कर दे, ब्रेकआउट कर दे, तब हमें यहीं पर एंट्री लेना है। ठीक है, हमें यहीं पर एंट्री लेना है। 5 मिनट की कैंडल ब्रेकआउट करनी चाहिए। कब से बोल रहे हैं हम, पूरी होल्ड होनी चाहिए, तब हम समझेंगे कि अब ट्रेंड चेंज होगा। अब ये ट्रेंड हमारा बाई ऑन डीप होगा, मतलब मार्केट ऊपर की साइड में जाने वाला है। ठीक है, अब हम एंट्री लेंगे यहीं पर। अब इस कैंडल जो ब्रेकआउट किया हुआ, इस कैंडल के हल्का सा नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस रहेगा हमारा, हल्का सा नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब इसके नीचे जो प्राइस चल रहा होगा उसका आप वहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अगर नीचे अगर ब्रेक करता है, इस तरह से रेंज में चल रहा है, नीचे अगर ब्रेक करता है तो यहीं से मतलब कि आए और इधर ही से ब्रेक कर दे। ठीक है, यहाँ पर आए ही ना, इसको टच ना करे, यहाँ पर आए ना, यहीं से ब्रेक कर दे, ये हमारे लिए गुड हो जाएगा। ठीक है, गुड ब्रेक डाउन हो जाएगा, हमें यहीं पर एंट्री लेना है। और जो कैंडल ब्रेकडाउन किया रहेगा, 5 मिनट की कैंडल होल्ड हो जाएगी, उसके ऊपर के प्राइस पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। देखिए, मार्केट में आपको स्टॉप लॉस लेना ही लेना है। ट्रेडिंग में हम आपको बताया कि कोई भी बिजनेस है जिसमें आपका लॉस नहीं होता है। हर बिजनेस में, हर धंधे में लॉस होता है, ट्रेडिंग में भी लॉस होगा। बस लॉस को कम करना है, प्रॉफिट को बड़ा करना है। ये कैसे होगा, आप स्टॉप लॉस के साथ काम करिए। अगर आप एंट्री ले रहे हैं मार्केट में, ठीक है, अगर आप एंट्री ले रहे हैं मार्केट में, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका लॉस कितना होने वाला है। फिर आपको डर नहीं लगेगा, आपका टारगेट जो है उसका वेट करेंगे और आप मार्केट में बने रहेंगे। ठीक है, आप लोगों के साथ यही होता होगा कि बड़ा प्रॉफिट आप होल्ड नहीं कर पाते हैं, जल्दी से निकल जाते हैं, लॉस को पकड़ के बैठे रहते हैं। ठीक है, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल रखिए, बस अपने एनालिसिस के ऊपर भरोसा रखिए। जो आप सीख रहे हैं उस पर आप एंट्री लीजिए, और जहाँ पे आप एंट्री ले रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि आपका लॉस कितना होने वाला है। इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। ठीक है, कब हमें एंट्री नहीं लेना है, जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे आ रहा है इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से डायरेक्ट ब्रेक कर दे, तो हमारे लिए यहीं से ही डायरेक्ट ब्रेक कर दे तो फ्लॉप हो जाएगा, हमारे लिए ट्रैप है। इस तरह से नीचे ब्रेक कर दे, इस पर हमें एंट्री नहीं लेना है, हमारे लिए ट्रैप है। बस यही सिंगल तरीका है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से हम अभी सीखे क्या कि हमारा ट्रेंड चेंज कब होगा। ठीक है, और ट्रेंड को पता करने के लिए हमें क्या करना है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड को पता करने के लिए हमें ट्रेंड लाइन ही ड्रॉ करना है। ठीक है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके ही हम एंट्री और एग्जिट करेंगे। ठीक है, अब चलिए ले चलते हैं आपको चार्ट पे, वहां पर समझाने की कोशिश करते हैं अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट को, और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना आपको सिखाते हैं। ठीक है, यहां पर आ गए हैं इस तरह से। अब देखिए कि ये जो मार्केट चल रहा है हमारा, ठीक है, हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया। देखिए यहाँ पे बार बार मार्केट रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे लिया, फिर इधर ये बार बार आके सपोर्ट ले रहा था। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसके आसपास सपोर्ट लिया। तो ये जो मार्केट चल रहा था हमारा, कौन सा मार्केट है, साइडवेज मार्केट है। ठीक है, कौन सा मार्केट है हमारा, साइडवेज मार्केट है। ठीक है, अब ये जो आप कोर्स सीख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये पार्ट 1 है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टाइम हो जाएगा इसको बनाने में, तो हम इसको 2 पार्ट में लेके आ रहे हैं। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में आपको थोड़ा सा
मतलब कि एडवांस तक मिल जाएगा, बेसिक से एडवांस है। सेकेंड पार्ट में आपको थोड़ा और हाई एडवांस का हम उसमें प्राइजेक्शन और टेक्निकल एनालिसिस को सिखाएंगे कि कैसे एंट्री लेते हैं, कब कम कंडीशन में एंट्री लेंगे, कितना स्टॉप लॉस रखना है, कितना टारगेट रखना है, बड़े प्रॉफिट को कैसे ड्राइव करेंगे हम, ठीक है। ट्रेंड को और कितनी आसानी से और हम कैसे पता कर पाएंगे, कैसे पता करेंगे कि बड़े प्लेयर एंट्री लेने वाले हैं, सारी चीज़ें हम सेकेंड पार्ट में सीखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये मार्केट हमारे लिए साइडवेज मार्केट है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिए इस तरह से, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिए इस तरह से, ठीक है। हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये मार्केट हमारे लिए साइडवेज मार्केट है, एकदम क्लियर हो गया, साइडवेज मार्केट है। अब इसको नीचे ब्रेक करेगा तो नीचे जाएगा, ऊपर ब्रेक करेगा ऊपर जाएगा। बाकी ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस। अगर आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस ट्रेड करना है तो यहाँ पे सेल के लिए सोचना है, यहाँ पे बाई के लिए सोचना है। जैसे बाई के लिए सोचना है, यहाँ पे सेल के लिए सोचना है, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। हमने आपको कैंडल स्टिक्स में बताया था कि कोई बुलिश कैंडल बने तो हमें क्या करना है, बाई के लिए सोचना है। कोई अगर बेरिश कैंडल बने तो हमें क्या करना है, सेल के लिए सोचना है। तो जैसे आपको ये अगर यहाँ पे देखते हैं तो कोई बुलिश कैंडल आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो देखिए कि जो ये बुलिश कैंडल है ना, किसी एक इंपॉर्टेंट लेवल पे बनने चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे हथौड़ा बना हुआ है, यहाँ से बाइंग आया, ठीक है, यहाँ से बाइंग आया, तो ये हमारा हैमर हो गया। और अगर कोई बुलिश कैंडल अगर आपको देखना है, जैसे बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है, जहाँ से मार्केट ऊपर साइड में गया हुआ है, जैसे आप देखिए यहाँ पे एक कैंडल बना हुआ है, इसको बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। बगल वाले कैंडल को खा गया है, इंगल्फ कर गया है, तो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन गया। इसका मतलब मार्केट ऊपर चला गया है। तो कैंडल स्टिक्स बुलिश कैंडल बने, बेरिश कैंडल बने, ये जहाँ पर बने, यहाँ पर देखिए हथौड़ा बना हुआ है, ठीक है, ये हथौड़ा बना हुआ है, तो ये यहाँ पे हथौड़ा बना हुआ है, ठीक है। तो एक कैंडल स्टिक्स का मतलब क्या था, हमने पहले चैप्टर सीखा था कि जहाँ पर ये कैंडल बने, बुलिश कैंडल बने तो बाई के लिए सोचना है, बेरिश कैंडल बने तो हमें सेल के लिए सोचना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा हथौड़ा का हैमर बना हुआ है, यहाँ पे ये हैमर बना हुआ है। तो अब टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अगर ये सपोर्ट पे बने तो बाई करना है, रेजिस्टेंस में बने, कोई अगर बेरिश कैंडल बने तो हमें सेल करना है, ठीक है। ये सीन था हमारे लिए। तो अभी हम ट्रेंड पता कर रहे हैं, ट्रेंड एनालिसिस देख रहे हैं कि ट्रेंड कैसे पता करेंगे। तो अगर हम ट्रेंड पता करने के लिए हमें क्या करना है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। अब हम देखिए एक ट्रेंड लाइन इस तरह से ऊपर ड्रॉ करते हैं, यहाँ से, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं ऊपर नीचे, इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। अब ये लाइन हमें बताएगा कि प्राइस कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, प्राइस कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। यहाँ पे हाई लगाया, फिर से हाई न लगा के इसको क्या किया है, ब्रेक किया है, तो प्राइस नीचे आया, मतलब कि ट्रेंड चेंज हुआ है, हमें यहीं पर एंट्री लेना है, ठीक है, हमें यहीं पर एंट्री लेना है। समझ गए आप। अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे यहाँ पे लेंगे हम एक ट्रेंड लाइन लेंगे, ट्रेंड लाइन ले लिया, डंडी से डंडी मिलाते हुए, ठीक है, दो लाइन को हमने ऐसे खींच दिया, डंडी से डंडी मिलाते हुए आपको क्या करना है, लाइन को सिर्फ ड्रॉ करना है। अब मान लीजिए बाई चांस आपको इधर का मार्केट पता ही नहीं है, आप इसके आसपास कहीं देख रहे हैं, आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर दिए, ठीक है, यहाँ पर टच किया, यहाँ पर टच किया, ठीक है। अब इस लाइन पे हमें बाई ऑन डीप करना है। आप देखेंगे कि यहीं पर देखिए एक बुलिश कैंडल बन गया है, ये वाली कैंडल है ग्रीन कैंडल, ये रेड, इसको बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग। हम इस कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के बाई कर लेंगे, और देखिए ऊपर की साइड में गया हुआ है, ठीक है। ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, स्पॉट का चार्ट है, आप किसी भी स्टॉक में ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी स्टॉक ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने हम कोई स्टॉक लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये एशियन लेते हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया अडानी ग्रीन। चलिए देखिए अडानी ग्रीन का हमारा ये हो गया, अडानी ग्रीन का हमारा चार्ट हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे अप ट्रेंड में जा रहा है, तो अप ट्रेंड में कैसे जा रहा है, यहाँ पर हमें एक लाइन ड्रॉ करना है इसमें, ठीक है। इसमें थोड़ा सा दूसरा स्टॉक लेते हैं, HDFC बैंक ले लेते हैं, ठीक है, ये आइए। अब हमें ट्रेंड पता करने के लिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन लेना है आपको। इस तरह से आपको क्या करना है, इस तरह से दो या दो से अधिक पॉइंट मिलाते हुए आपको लाइन को इस तरह से खींच देना है, ठीक है। इस तरह से हमने लाइन को खींच दिया। ये लाइन ही आपको बताएगा कि आपको ट्रेंड मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। यहाँ से इस तरह से हमने यहाँ पे लाइन खींच दिया। चलिए
हमने यहाँ पे लाइन खींच दिया, ये हमारा अप ट्रेंड हो गया, ठीक है, अप ट्रेंड हो गया। अप ट्रेंड में मार्केट ये लाइन की वजह से ही हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। तो जो ट्रेंड लाइन अगर नीचे है, प्राइस ऊपर है, तो हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इस तरह से मार्केट ऊपर की साइड में जा रहा था, इसका ब्रेकडाउन होगा तो मार्केट नीचे की साइड में आएगा, ठीक है। तो मतलब कि ट्रेंड हमारा चेंज हो गया है। तो इस तरह से हम अप ट्रेंड देखे हमने यहाँ पे। बस 2 या 2 से अधिक पॉइंट मिलाइए और लाइन को ड्रॉ कर दीजिए, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, अप ट्रेंड हो गया। अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें तो जैसे यहाँ पे देखिए एक हमारा अगर आगे का मार्केट भूल जाते हैं तो ये हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। चलिए ठीक है, ये लाइन ड्रॉ की है हमने, फिर से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है। 2 या 2 से अधिक पॉइंट मिलाते हैं, हमने एक लाइन ड्रॉ किया इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो इन्हीं दोनों लाइनों के बीच में मार्केट चल रहा है, ठीक है। अब इसका ब्रेकआउट हो गया, हैमर कैंडल बन गया, ब्लूज कैंडल बन गया, यहाँ से हम बाई ऑन डीप हो गए। जैसे ही डीप आएगा, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव, इस तरह से मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। जब ये जो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया ट्रेंड लाइन का, तो अब ये क्या बन जाएगा, हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा। तो ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा, प्राइस ऊपर की साइड में जाएगा। इस तरह से हमने डाउन ट्रेंड देखा। तो बस आपको लाइन ड्रॉ करना है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, इस तरह से आपको लाइन ड्रॉ करना है, और लाइन ही आपको बताएगा कि ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में, आपको क्या करना है, ठीक है। आपको क्या करना है और ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में, ये लाइन ही आपको बताने वाला है, ठीक है। तो इंट्राडे में आपको इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है और आपको एंट्री भी लेना है, आपको पोजीशन आपका बनाना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि हमारा जो साइडवेज मार्केट है, ठीक है, ये पूरा ले लेते हैं हम, इसके बीच में मार्केट साइडवेज चल रहा था, ठीक है। इसके बीच में मार्केट क्या चल रहा था, साइडवेज चल रहा था। जब आप भूल जाओ कि इसका आगे का मार्केट क्या होने वाला है, अब देखेंगे बार बार इसके बीच में घूम रहा है, इसके ब्रेकआउट पे हमें एंट्री लेना है, और उसके नीचे जो प्राइस चल रहा है, इसके नीचे जो प्राइस चल रहा है, हमें वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। और हल्का से नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और मार्केट बने रहना है, और मार्केट ऊपर की साइड में गया हुआ है। तो ये हमारा साइडवेज मार्केट हो गया, ठीक है। हमारा कौन सा मार्केट हो गया, साइडवेज मार्केट हो गया। तो साइडवेज मार्केट में जैसा कि हमने आपको बताया वहाँ पे कि एकदम एग्जैक्ट वैसा नहीं रहेगा, बस आपको देखना है कि कहाँ पे, जैसे ये साइडवेज चल रहा है हमारा, ठीक है, जैसे कि ये पूरा हमारा साइडवेज चल रहा है। तो अभी का जो मार्केट चल रहा है पूरा ये हमारा साइडवेज मार्केट है। अब उसको अगर ब्रेक करेगा ऊपर की साइड में तो ऊपर जाएंगे, नीचे ब्रेक करेगा तो नीचे की साइड में जाएंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे गया, ऊपर ब्रेक किया, ऊपर की साइड में चले गए हम, ठीक है। तो टारगेट कैसे रखना है, अगर ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है तो टारगेट हमारा अगला रेजिस्टेंस, अगर नीचे ब्रेकडाउन कर रहा है तो टारगेट हमारा अगला सपोर्ट रहेगा। इस तरह से हमें वहाँ पे काम करना है। अगर हम फिर से अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट आ गया तो ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे, ये इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हम। अगर आपको इस ट्रेंड लाइन को ट्रेड करना था तो ट्रेंड लाइन को ट्रेड कर सकते हैं इस तरह से यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड मार्केट इस तरह से आ रहा था, ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हमने, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया, मार्केट ऊपर की साइड में यहाँ से गया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से अब डाउन ट्रेंड चल रहा था, लंबी गिरावट के बाद मार्केट यहाँ पे एक बॉक्स में गया, वो मार्केट को फॉलो कर रहा है, बॉक्स में गया, तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, मार्केट अप ट्रेंड में गया, तो आपको यहाँ पे टारगेट दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको ट्रेंड लाइन ही ड्रॉ करना है, ट्रेंड लाइन ही ड्रॉ करके आप मार्केट के ट्रेंड को पता कर पाएंगे और अपनी पोजीशन को बना लेंगे, ठीक है। अब 2 या 2 से अधिक पॉइंट को आप मिलाइए, कोई लाइन खींच दीजिए, ठीक है। जैसे आपको ट्रेड करना है, जैसे मान लीजिए कि यह HDFC बैंक है, अब आपको कल ट्रेड करना है, आज ही आपको एनालिसिस करना है, ठीक है, आज ही आपको एनालिसिस करना है और कल की प्लानिंग करना है। तो आप क्या करेंगे, अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की बात कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ये हमें 2 पॉइंट मिल रहा है, हमें इस 2 पॉइंट को मिला के इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब नीचे की साइड में देखेंगे कि ये जो दोनों पॉइंट है, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये एक सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। चलिए इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिया इस तरह से। अब ये हमें पता चल गया, तो अब 2 या 2 से अधिक पॉइंट को मिलाइए, लाइन ड्रॉ करिए, जैसे हमने यहाँ पर देखिए लाइन ड्रॉ कर दिया, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इसके बीच में ही मार्केट रहेगा, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस, ये हमारे लिए सपोर्ट। अगर सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो मार्केट नीचे आएगा, अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा मार्केट ऊपर जाएगा। अब हमारा पहला टारगेट क्या रहेगा, ऊपर की साइड में हमारा पहला टारगेट क्या रहेगा, जहाँ से प्राइस गिरा हुआ है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट लेवल लेंगे, बड़ा लेवल लेंगे, जहाँ से प्राइस गिरा हुआ है हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक क्या बोलते हैं कि वो लेवल हो जाएगा। तो अब मान लीजिए कि देखिए यहाँ से प्राइस गिरा हुआ है तो हम एक इंपॉर्टेंट लेवल मान लेंगे, अगर इसका ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ तक टारगेट देगा, फिर यहीं से प्राइस गिरा हुआ तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ से गैप हुआ तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा इंट्राडे में। इस तरह से हम टारगेट लेते चले जाएंगे ऊपर की साइड में, ठीक है। पहला टारगेट प्रॉफिट यहाँ बुक करेंगे, दूसरा यहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे इंट्राडे में,
इस तरह से। तो अगर आपको कल अगर ट्रेडिंग करना है, आज प्लानिंग करना है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप इस तरह से एनालिसिस कर लीजिए। बस लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है, दो से अधिक पॉइंट को मिलाइए, जहां बाबा टच कर रहा है ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए, नीचे टच कर रहा है लाइन ड्रॉ कर दीजिए, कैसा भी लाइन ड्रॉ हो, उल्टा सीधा लाइन ड्रॉ हो, बस लाइन ड्रॉ करिए, उसके ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पे हम एंट्री लेंगे। समझ गए? जैसे और कोई भी मान लीजिए HDFC का हो गया, आज हम जो ये वीडियो बना रहे हैं 18 जून को बना रहे हैं, आप मंडे को देख लेना कि अगर ये जो हमारा जो मार्केट है इसके बीच में रहेगा, ऊपर ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा, नीचे ब्रेक करेगा तो नीचे आएगा, ये आप देख लेना HDFC बैंक में, ठीक है। अब कोई और चार्ट लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसका ले लेते हैं, इसको भी अगर हमें कल ट्रेड करना है तो हमें हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए कल के ट्रेड में, ठीक है। तो कल के ट्रेड में आप देखेंगे कि फिर से वही बन रहा है कि यहाँ पे बार बार क्या कर रहा है, ये सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, क्योंकि प्राइस यहाँ से नीचे जाने से रोक रहा है प्राइस को ये लेवल, तो हमने यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल मान लिया, ठीक है, ये हमारे लिए सपोर्ट लेवल हो गया। अब जो ट्रेंड चल रहा है इसमें अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे की साइड में, तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो ट्रेंड हमारा आ रहा है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, इस तरह से हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इस ट्रेंड को पता करने के लिए हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया इस तरह से। अब 100% इसी ट्रेंड लाइन पे सेलिंग हो रही है, इसी ट्रेंड लाइन को बार बार ये रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। ये लाइन ही हमारी ज़िंदगी बनाएगी, ज़िंदगी है, ठीक है, इसको लाइन को ड्रॉ करना सीखिए आप। हमने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे सेलर है, मुझे यहाँ पे सेलिंग हो रही है, मतलब उसको टच करके नीचे आ जा रहा है, तो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कल अगर ट्रेड करना है हमें कैसे प्लानिंग करेंगे, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि एक हमारे लिए एक इंट्राडे में एक हमारे लिए एक लेवल बन रहा है, रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, यहीं से प्राइस 2-3 बार यहाँ पे टच किया हुआ है, ठीक है। अब होगा क्या कि प्राइस अगर ओपनिंग इसके बीच में हो गया तो घूमेगा, नीचे ब्रेक करेगा तो मोमेंटम नीचे आएगा, ऊपर ब्रेक करेगा तो फिर से हम यहीं पे आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे फिर घूमेंगे, इस तरह घूमते तब ऊपर जाएंगे, इसका मतलब ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो आपको इतना मिलने वाला है, ठीक है, कि अगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ से ऊपर साइड में अगर जाएगा तो आपको यहाँ पे 20-24 रुपये मिल जाएगा। अगर नीचे की साइड में अगर ब्रेक करेगा तो अगला सपोर्ट हमारा टारगेट रहेगा नीचे की साइड में। तो नीचे की साइड में अगला सपोर्ट हमारा क्या रहेगा, हम डेली टाइम फ्रेम पे डिसाइड करेंगे, जैसे आपको हमने सिखा रखा है। तो डेली टाइम फ्रेम में हमारा अगला सपोर्ट किधर रहेगा, यहाँ पर रहेगा, जहाँ से बार बार टच कर रहा है प्राइस, ये हमारे लिए अगला सपोर्ट ये है। और अगला सपोर्ट हमारे लिए फिर ये बन जाएगा, यहाँ से प्राइस ऊपर गया हुआ है, ठीक है, ये बन जाएगा अगला सपोर्ट हमारा। कैसे हमने किया अगला सपोर्ट हमारा, क्योंकि प्राइस यहाँ टच करके नीचे आया, टच करके जाए ब्रेकआउट कर दिया, तो ये रेजिस्टेंस हमारे लिए सपोर्ट बन गया, तो ये सपोर्ट बन गया, ठीक है। अब जा रहा है ये, तो अगला सपोर्ट हमारा यही होने वाला है, अगर प्राइस नीचे के साइड में अगर तोड़ेगा तो, ठीक है, 922 रुपये का, इस तरीके से। अगर आपको डेली टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेंड पता करना है तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेंड देख रहे हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके ट्रेंड करना है, तो इस तरह से हमें ट्रेंड लाइन मिल रही है, वही डेली टाइम फ्रेम वाला ट्रेंड लाइन मिल रहा है इस तरह से। तो अगर इस ट्रेंड लाइन का कलर हम चेंज कर देते हैं इस तरह से, फिर आते हैं इंट्राडे में, तो बस आपको लाइन ड्रॉ करिए, 2 या 2 से अधिक पॉइंट को मिलाइए, लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको ना लेवल पता चलेंगे कि मार्केट कहाँ तक जाने वाला है। यहाँ से ब्रेक करेगा, यहाँ तक जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऊपर कहाँ तक जाएगा, जो हमारी ट्रेंड लाइन है यहाँ तक जाएगा मार्केट। इस तरह से वहाँ पर टारगेट को हम देखते हैं। तो बस 2 या 2 से अधिक पॉइंट को मिलाइए, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। जैसे अभी देखिए यहाँ पर ट्रेंड हमारा जो चल रहा है डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, जो हमारा ट्रेंड चल रहा है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। इस तरह से मार्केट नीचे साइड में आ रहा है ना, तो डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो स्ट्रेटेजी हमारी सेल ऑन राइज की है, ठीक है। अगला सपोर्ट हमने यहाँ पर कर लिए, इसका सपोर्ट लेगा, फिर प्राइस ऊपर साइड में जाएगा, इस तरह से काम कर रहा है। तो और कोई लेते हैं, जैसे निफ्टी ले लेते हैं, चलिए आपके सामने निफ्टी ले लेते हैं। हमारा एक और चैनल है बूम ट्रेड एनालिसिस, आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर हम डेली एनालिसिस करके आपको हम सेंड करते हैं, ठीक है। डेली हम एनालिसिस करके निफ्टी बाय निफ्टी का वहाँ पे सेंड करते हैं, आप उसको देखोगे तो समझ में आपको आ जाएगा क्लियर, ठीक है। बस लाइन ड्रॉ करिए, 2 या 2 से अधिक पॉइंट मिलाइए, लाइन ड्रॉ करिए। जैसे हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया, ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, इसका ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया, फिर हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, नीचे आ गया, फिर इसका लाइन ड्रॉ किया, नीचे आ गया। इस तरह से आप लाइन ड्रॉ करिए, 2 या 2 से अधिक पॉइंट मिलाते हुए लाइन खींचिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है।
हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, बार बार यहाँ टच कर रहा था तो एक लाइन ड्रॉ कर दिया, इस लाइन का ब्रेक किया तो मार्केट नीचे की साइड में आया। तो इस तरह से आपको अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज का आपको लाइन ही ड्रा करना है। जैसे यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे चल रहा है अप ट्रेंड, ठीक है, यहाँ 2 या 2 से अधिक पॉइंट मिला के हमने लाइन को खींच दिया इसे, ठीक है, डंडी से डंडी मिला के लाइन को खींच दिया। यहाँ पे इधर देखिए ये लाइन को खींचा, ऊपर वहाँ पे लाइन खींचा, ये आता है यहाँ पे लिया, यहाँ पे बुलिश कैंडल बना, फिर यहाँ पे ये पूरा हमारा सपोर्ट लाइन हो गया ट्रेंड लाइन का। अब इस तरह से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे ब्रेक कर दिया तो नीचे की साइड में मोमेंटम आ गया फटाक से, ट्रेंड चेंज हो गया। अब जो ट्रेंड चलेगा डाउन ट्रेंड चलेगा, ठीक है। तो ट्रेंड एनालिसिस में हमें सिर्फ यही करना है कि क्या करना है कि ट्रेंड लाइन ही ड्रॉ करना है, ये लाइन ही हमारी, ठीक है, हम एकदम इंपॉर्टेंट हमारे लिए सिर्फ ट्रेंड लाइन है। 2 या 2 से अधिक पॉइंट को मिलाइए, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करिए, ठीक है, समझ गया। अभी ये हमारा जो फ्री का कोर्स है आप देख रहे हैं, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम क्या सीखने वाले हैं, ठीक है, पार्ट 2 में हम सीखने वाले हैं कि थोड़ा सा एडवांस सीखेंगे हम, ठीक है, कि हम एंट्री कैसे लेंगे, ठीक है, एंट्री कैसे लेंगे और किन किन मतलब की कंडीशन में हम एंट्री लेंगे, ठीक है, कि हमारे कौन कौन से कंडीशन होंगे कि इन्हीं कंडीशन पे ही हमें एंट्री लेना, नहीं छोड़ देना है, मार्केट को जाने दो, पैसा हमारे पास है, ठीक है। उसके बाद फिर हम स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, टारगेट कैसे सेट करते हैं, जो हमारा बिग प्रॉफिट है, ठीक है, उसको हम कैसे ड्राइव करते हैं, आगे साइड में कैसे ले जाते हैं, बड़े प्रॉफिट को कैसे हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। और जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ट्रेंड लाइन है कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टाइम फ्रेम है, ठीक है, टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है सेकेंड पार्ट में हम आपको सिखाने वाले हैं, जो भी हमारे 4 साल की मेहनत है, इसमें अगर आप ये चीज़ सीख लोगे कि किस किस टाइम फ्रेम पे हमें कैसा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, कैसा सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, कब ब्रेकआउट होगा तो कब एंट्री लेना है, ठीक है। अभी तक जो आपने इस कोर्स में सीखा ये एकदम बेसिक है। अब इस वाले जो कोर्स में आप जब आएंगे सेकेंड पार्ट में एकदम एडवांस लेवल का हो जाएगा। इन दोनों को सीखने के बाद आपका पूरा का पूरा कोर्स एकदम कंप्लीट हो जाएगा। अब आप एक ट्रेड लेने के लिए एकदम सक्षम है, ठीक है, आप तैयार हैं। बस आपके पास ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाओ, रूल होना चाहिए, डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अगला वीडियो हम ट्रेडिंग रूल और डिसिप्लिन पे बनाने वाले हैं, उसको भी आप देख लेना। तो इस पे हम बहुत ही एक अलग से आपको बताएंगे, कुछ अलग फार्मूला बताएंगे, ठीक है, कुछ अलग स्ट्रेटजी बताएंगे, ठीक है। तो ये जो अगला चैप्टर हमारे होने वाला है, अगला पार्ट जो हमारा कोर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी तक जो आपने सीखा है ना वो थोड़ा सा बेसिक है। हमने क्या सीखा अभी तक, हमने कैंडल स्टिक्स, सप्लाई एंड डिमांड जोन, सपोर्ट या रेजिस्टेंस, कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है मार्केट, कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, ट्रेंड चेंज कब होगा उस कंडीशन पे हमें एंट्री लेना है। अगर अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में आएगा तो नया हाई न लगा के ब्रेक करेगा तो हमारे लिए गुड अपॉर्चुनिटी है, ट्रेंड चेंज हो गया, डाउन ट्रेंड में सेल ऑन राइज, ठीक है। तो अगर अप ट्रेंड है, अगर डाउन ट्रेंड है, अगर नया हाई लो लगा के ब्रेकआउट कर दे तो हम ऊपर की साइड में जाएंगे, बाई ऑन डिप हो जाएंगे। साइडवेज मार्केट में हमने देख ही लिया, ठीक है। और ये भी देखा हमने कि ट्रेंड पता करने के लिए हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। ट्रेंड एनालिसिस में हमें क्या करना है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। ट्रेंड लाइन ही हमें बताएगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है। ऊपर जा रहा है तो हमें कब डीप पे बाई करना है, नीचे आ रहा है तो हमें राइज पे सेल करना है। अगर ब्रेकआउट कर देता है तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है। सप्लाई एंड डिमांड जोन हमने क्यों सीखा था, क्योंकि एक जोन देखेंगे कि इस जोन से सेलिंग हो रही है, इस जोन से बाइंग हो रही है। जहाँ से बाइंग हो रही है ऊपर जा रहा है प्राइस, मतलब कि वहाँ पे डिमांड है। जहाँ पे सेलिंग हो रही है नीचे आ रहा है, इसका मतलब वहाँ पे हमारा सप्लाई है। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्लोजिंग बेस पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है। हमने ये भी देखा कि जब किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ये चेंज होकर हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा। जब किसी सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा नीचे की साइड में तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा, सपोर्ट फ्लिप होके, ठीक है। अब अगले कोर्स में हम सीखेंगे एडवांस थोड़ा, कैसे एंट्री लेंगे, किन किन कंडीशन में एंट्री लेंगे, किस टाइम फ्रेम पे हमें क्या करना चाहिए, कब हमें ट्रेंड लाइन को किस टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है, कब ब्रेकआउट होगा तो हमें एंट्री लेंगे। इसके बाद स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, टारगेट कैसे लगाएंगे। बड़ा प्रॉफिट जिससे आप लोग नहीं ले पाते हैं, 1000-2000 प्रॉफिट होता है, जल्दी निकल जाते हैं, ठीक है, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ये कैसे हम देखेंगे, ठीक है। और 1-2 लाइव ट्रेड करके आपको हम दिखाएंगे। तो अगला जो चैप्टर है हमारा, जो अगला कोर्स है पार्ट 2, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, ठीक है, तो आप अगला पार्ट देखने के लिए आपको हमारा बूम ट्रेड का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको समझ में आया होगा, सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में जिनको इसकी ज़रूरत है फ्री के कोर्स की, क्योंकि जो हम आपके लिए देखिए कंटिन्यू लगातार बोल रहे हैं
एक भी मिनट इधर नहीं उधर नहीं गए हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप भी मेहनत करिए, चीज़ों को समझिए, देखिए, प्रैक्टिस करिए। नहीं हो पा रहा है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, हम वहाँ पे आपको डेली अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कमेंट करिए हमें कि आपको किस पे कोर्स चाहिए। ठीक है, किस टॉपिक पे कोर्स चाहिए, पूरा हम आपको बना के देंगे। और अगर आपको सच में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आप जाकर के बूम ट्रेड का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका सेकेंड पार्ट मिल जाएगा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा आसान भाषा में। मिलते हैं अगले कोर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।